हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास दुहान एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ऑफिस पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं लेटेस्ट वैकेंसी जो कि आई हैं लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। वो है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर में। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है वो आई है लीगल असिस्टेंट की पोस्ट पे, और ये जो वैकेंसीज हैं वो प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। जैसा कि इसमें क्लियरली दिया गया है कि एप्लीकेशंस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट फॉर 1 ईयर ऑन 20 पोस्ट्स ऑफ लीगल असिस्टेंट इन द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें एक फिक्स सैलरी होगी जो कि है 30,000 पर मंथ। उसके बाद जो एज का क्राइटेरिया है वो है 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स, और जो लास्ट डेट है वो है 16 जून 2023। इसके बाद आगे इसमें दिया गया है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 हैं, जिसमें से 3 पोस्ट वीमेन के लिए है, उसके बाद 3 SC, 4 ST और 3 OBC, यानी कि टोटल पोस्ट जो है वो 20 पोस्ट। इसके बाद फिर आगे दिया गया है कि जो एलिजिबिलिटी है, एप्लीकेशन फॉर्म है या कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी आप हाई कोर्ट की वेबसाइट highcourt.cg.gov.in से जाके वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे की तरफ देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि जो एप्लीकेशंस हैं उसमें जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है। तो इसमें दिया कि या तो आपके पास 3 ईयर LLB की डिग्री हो या फिर आपके पास 5 ईयर LLB की डिग्री हो। इसके बाद इन्होंने जो सबसे खास बात इसमें दी है कि अगर आप LLB फाइनल ईयर में हो और आप आपके रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं तो आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप अगर फ्रेशर हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ लो फ्रेशर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने बताया कि आपको मिनिमम 55% मार्क्स जो हैं वो आपके LLB में होने कंपलसरी हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि एज लिमिट क्या है, वो है 21 साल से लेकर 30 साल तक। उसके बाद फिर बताया सिलेक्शन प्रोसीजर। तो जो सिलेक्शन है वो प्योरली एक इंटरव्यू के बेसिस पे ही होगा। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया तो आपको इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर नेचर ऑफ वर्क के बारे में बताया गया है कि आपका जो काम है वो क्या होगा। तो आपको जो ऑनेबल जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनके साथ आपको अटैच किया जाएगा और वहीं पर आपके जो भी काम है वो आपको कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद फिर बताया गया कि रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस, यानी कि जो लोग लीगल असिस्टेंट की पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन से वो टर्मिनेट होंगे अपनी जॉब से, तो वो उस ऑनेबल जजेस के साथ जिनके साथ वो अटैच थे उस टाइम पे, उनके कोर्ट में उस केस के रिगार्डिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें आपके सामने दी गई हैं अदर कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट। इसके बाद बताया गया है कि आपका पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कितना होगा, तो वो होगा 1 साल का। उसके बाद फिर मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपके एक से ज़्यादा हस्बैंड या वाइफ लिविंग ना हो। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस है या सिर्फ चार्जशीट भी फाइल की गई है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप पहले भी एक बार लीगल असिस्टेंट रह चुके हैं तो भी आप दोबारा से इसके लिए अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन्हें बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स की ही रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो वो पूरे का पूरा प्रोसीजर आप highcourt.cg.gov.in की वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप जो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप पूरे का पूरा जो प्रोसीजर या प्रोसेस है उसे आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ ही इन्होंने जो इनका एक एप्लीकेशन का परफॉर्मा है वो साथ में ही दे रखा है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि नेम ऑफ पोस्ट लीगल असिस्टेंट, लास्ट डेट 16/6/2023। उसके बाद जो नेम ऑफ एप्लीकेंट है वो आपको सिर्फ कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है, आप मेल हैं फीमेल है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, और उसके बाद आपका फादर, अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड का नाम, फिर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो क्या है, आपका कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बाद एक परमानेंट एड्रेस। उसके बाद कॉलम है जिसमें आपको आपकी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देनी है, और उसके बाद ही राइट हैंड साइड में ऊपर के ऊपर पास एक फ़ोटो पेस्ट करने का एक ऑप्शन है जो कि गजेटेड ऑफिस से ड्यूली अटेस्टेड होने की रिक्वायरमेंट जो कंपलसरी है। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, तो आप वहाँ पे उसको टिक करेंगे, और क्या आपने कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स किया है कंप्यूटर में, उसके बारे में आप यहाँ पे आपकी डिटेल देंगे। उसके बाद फिर आपसे आपके मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछते हैं, और इसके साथ ही आपको कुछ नोट्स दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पेस्ट करेंगे वो ड्यूली अटेस्टेड होनी चाहिए किसी भी गजेटेड ऑफिसर से। उसके बाद आपको जो आप एनवेलप होगा आपका जिसमें आप फॉर्म को पोस्ट करेंगे, उस पर आप क्लियरली मेंशन करेंगे कि आपकी जो पोस्ट है वो एप्लीकेशन है वो लीगल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए है। और उसके साथ ही काफ़ी सारे जो नोट्स और भी उसमें दिए गए हैं। उसके बाद आपसे एक अंडरटेकिंग भी ली जाएगी जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आप प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, आपकी सर्विस को कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। और इसमें एक जो मेन कॉलम है आई, वो है कि आई सेल नॉट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असाइनमेंट एज लीगल असिस्टेंट, यानी कि जब तक आप लीगल असिस्टेंट के पोस्ट पे हैं आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में इन्होंने एक इंडेक्स का ऑप्शन दिया है जिसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और आपने किए हैं उसको आपको चेक करना होगा, और आप अपने पोस्ट को रजिस्टर्ड पोस्ट से या कुरियर के थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।